नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है जी आपका माला फार्म पे। मैं आपका गगन भाई सैफ डेयरी फार्म से सर। तो पहले तो जो भी किसान भाई वीडियो देखेंगे, मैं निवेदन करता हूं जी, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। क्योंकि देखो, जो हम मेला करवाने जा रहे हैं, एग्जीबिशन करवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये डिस्ट्रिक्ट सांगली और कड़ेपुर गांव में होने जा रहा है जी। आपको सभी को पता है वेन्यू कहाँ पे है। और बाकी बात आ रही थी किसानों को भी, रिंग में गाय कैसी रेडी करें, कैसे चलानी है। तो किसान भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी किसान भी अपनी गाय लेकर आ रहे हैं, बछड़ियाँ लेके आ रहे हैं सर। बछड़ी का तो आपको पता है, वो ब्रीड जो होती है, ब्रीड एंड ब्यूटी का और एक ब्रीड का, वो तो किसान भी मेरे से बात कर लेना, मैं उनको सेपरेट ही बता दूंगा, ठीक है ना। और जैसे आपने मिल्किंग वाली काउज है, मिल्किंग वाली काउज लेके आनी है, वो भी आपको मैंने बतौर वीडियो के बता दिया। रिंग में गाय कैसी चलानी है रेडी करके, जैसे आप गाय को नहला धुलोकर बढ़िया उसको ट्रिमर वगैरह लगाकर, जो उसकी कह देते हैं अडर की क्वालिटी अच्छी बनाकर, जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया था। तो उसको चलाना कैसे है, बिग करेक्टर वाइज गाय दिखे, ठीक है ना। तो किसान भी देखो, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कमी तो मेरे में भी होगी सर, ठीक है ना। तो जितना मेरे को मालूम है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है सर, हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन होता है, पीडीएफए बहुत बड़ी संस्था है सर। तो मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस देश में आया और पंजाब में हूँ सर, जहाँ पे इतनी इतनी अच्छी एसोसिएशन है, इतनी इतनी अच्छी संस्थाएं हैं, जो किसानों को ब्रीड के लिए प्रोत्साहित करती हैं और ब्रीड को बढ़ावा देती हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है सर, मैं भी ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए चीज़ करवा रहा हूँ। और रिंग में गाय कैसे चलानी है या रिंग में गाय कैसे रेडी करनी है किसान भाई हो, तो जो भी किसान भाई आ रहे हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ सर, तो जो गाय है अपनी, वो 12 तारीख तक एंटर करवा दें वहाँ पे। 12 तारीख तक हमारे ग्राउंड में चाहिए वो। उसके बाद उसकी तैयारियां, जैसे आपने गाय, अडल्ट गाय डालनी है, उसको रेडी करके, जैसे आपको मैंने बताया भी, बाजार लगाकर, उसको आरा लगाकर, उसमें जैसे ट्रिमर आता है बाल वगैरह उसके करके, बिल्कुल तो वो दिखे भी, हाँ जी, अट्रैक्शन लगे, उसमें भी पता लगे भी हाँ जी ये ब्रीड है, ठीक है ना। उसमें लगे भी हाँ जी, उसके करेक्टर, उसके खूबियां, उसकी बीसीएस कटिंग, उसके अडर की क्वालिटी, लेग्स को, सारी चीजें, तो वो सारी चीजें दिखें आपको। क्योंकि जो किसान भाई ने पीडीएफए का मेला देखा है, लाइव सेशन में आपने दिखाया, निर्मल भाई ने दिखाई है, आपको पता है सर, माड़ा फार्म पे आप देख सकते हो जाकर, ठीक है ना। वैसे आपने गाय रेडी करनी है, रिंग में चलानी है, और उसके बाद जजमेंट होगी किसानों के थ्रू, जजों के थ्रू, ठीक है ना। जिस गाय में अच्छे करेक्टर होंगे, जिस गाय का ब्रीड अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होगी, लेग स्कोर, बॉडी स्कोर, सब चीजें करेक्ट की जाएंगी, तो वो गाय जीतेगी सर, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, फर्स्ट एग्जीबिशन करवा रहे हैं, निरपेक्ष होकर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी की साइड लेकर या किसी के दबाव में आकर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं किसान भाई आपसे आशा करता हूँ, होप रखता हूँ भी सर, आप वहां से वहां ज्यादा से ज्यादा किसान भाई पहुंचोगे। जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैंने, जो हमारे से गाय लेकर गए हैं सर, जैसे 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से हैं, तो जैसे मैं दुलिया साइड से हैं, साकरी से विजय सालू के सर, तो उनकी गाय के नीचे 45-47 लीटर दूध रेडी है। तो उन्होंने मेरे को रीजन बताया कि गगन भाई, मेरा दूर है डिस्टेंस, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा नहीं डाल रहा हूँ गाय, नहीं मैं पक्का डालता। तो रीजन पता है क्या बात आती है किसान भी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम था, हमने तो आपके साथ भी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि जो हमारे मन में था हमने करवा दिया। किसानों के प्रति हमारे मन में लगा था, तो वो हमने आपके साथ शेयर किया, और वो करवा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे से वो होगा तो वेन्यू चेंज कर देंगे, जो सभी किसानों को एक जैसा पड़े, भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ना पड़े, ता जो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई पार्टिसिपेट कर सके उस एग्जीबिशन में, ठीक है ना। और अभी जैसे आपको पता है, अभी मार्च महीना है, गर्मी ज्यादा होगी, तो थोड़ा लेट हो गए, ठीक है ना। थोड़ा हमें प्लानिंग करने में लेट हो गया, ठीक है ना। और अभी आगे आगे से ही करवाएंगे, तो ये जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में करवा दिया करेंगे कंपटीशन, ठीक है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई पहुंचना सर वहां पे। तो जो जो भी डिस्ट्रिक्ट से किसान भाई आएंगे, उनके साथ बतौर हम बात करके, मीटिंग करके, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, जो आगे से किसी भी प्रकार की किसी किसान भाई को दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और वेन्यू वगैरह वो सारा हम प्लेस कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसान भाइयों, मैं और भी आपसे आशा रखता हूँ भी सर, भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाई उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना। अगर आपके पास गाय नहीं है ना, तो आप प्लीज देखने जरूर आना सर, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि नई नई बातें होंगी, नए नए फीडिंग मैनेजमेंट होंगे, नए नए आपके यहाँ पे रख रखाव की बातें होंगी। तो वो सारी चीजें आपको, बछड़ी कैसे रेडी करनी है, गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो फैट प्रोडक्शन है, वो कैसे बढ़ाना है, सारी चीजों की आपको बतौर जानकारी दी जाएगी सर, ठीक है ना। और बाकी जैसे आपको पता सर, हम कड़ेपुर में ये करवा रहे हैं, तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ फिर से सर, फर्तरे डेयरी फार्म का और मिलिंद यादव का सर, जो सपोर्ट कर रहे हैं तहे दिल से, वहां पे लगे हुए हैं सर।
मेहनत कर रहे हैं उतनी कर रहे हैं जितनी हम कर रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि कहने की बात आती है सर, देखो फर्स्ट टाइम है, मेहनत कर रहे हैं वो भी सर, तो उनको भी मैं कहता हूँ सर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं सर। क्योंकि सर देखो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना सर बात, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाली पैसे से सारा कुछ हो जाएगा, बट बात आती है बंदे कितने जुड़े हैं आपके साथ, साथ कितना है। तो मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ जी उनका, राहुल सर फरतरे, सुधीर सर फरतरे और मिलिंद यादव सर। तो तहे दिल से शुक्रिया था जी उनका, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और निर्मल भाई देखो, बात आ जाती है भी, देखो मैं पंजाब का, वो महाराष्ट्र के हैं, और सपोर्ट करने की बात लगा लो भी, मैं कहता हूँ सर अगर कोई आपके नियर अबाउट कोई इतना होगा ना सर, वो भी उतना आपके लिए नहीं कर पाएगा जितना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ की तैयारियां, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के जो परमिशंस हैं, सारा कुछ उन्होंने प्रॉपरली ले लिया है सर, ठीक है ना। अभी बस वहाँ पे जाके फर्स्ट एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है, चल रही है, जो रिंग है वो रिंग रेडी हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर, ठीक है ना। और जल्दी ही आपके सामने पब्लिश हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई पहुंचना वहाँ पे, पार्टिसिपेट करना, जिनके पास गायें हैं और जिनके पास नहीं है सर, वो वहाँ पे खाली विजिट करना सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ। और सपोर्ट करना सर, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है हम, जो चीज़ है तो आपके साथ ही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक एम लेके चला हूँ सर, अभी बात थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि अभी मेरे मन में भी थोड़ा होता है, एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, सारी चीज़ें हैं सर, ठीक है ना। बट ये चीज़ें तभी क्लियर होगी जब यहाँ से मैं ये चीज़ मेला करवा के, तब किसानों का मेरे को रिस्पॉन्स आएगा भी गगन भाई कैसा काम लगा, और लोग मेरे को बोलेंगे भी हाँ जी गगन भाई वाकई में ये अच्छी चीज़ हुई, ठीक है ना। कोई कमी होगी तो उसको सुधारेंगे भी, ठीक है ना। तो किसान भैया सपोर्ट करना, तहे दिल से आपका शुक्रिया था, जो प्यार कर रहे हैं, जो मेरे को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी मन में आपके डाउट हो तो सर प्लीज़ मेरे साथ कभी भी शेयर करना सर। अब भी कोई बात हो, क्योंकि सर 10 दिन रह गए एग्जीबिशन में, ठीक है ना। क्योंकि जितना जल्दी हम उतना से उतना वो कर रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो सभी किसान भाई को पता चले भी हाँ जी महाराष्ट्र में MDFA हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है गाय के प्रति, ब्रीड के प्रति, मिल्किंग मिल्किंग के प्रति। तो वो सारी चीज़ें किसानों को पता चले, तभी जाके ये थोड़ा सफल की राह पे जाएगा सर। तो तहे दिल से शुक्रिया था किसान भाई, वो प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमेशा सपोर्ट रखना, तहे दिल से शुक्रिया था जी आपका। थैंक यू।